गुड इवनिंग एवरीवन। मिर्ज़ापुर क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में कौन कौन सा सिलेबस एनसीईआरटी ने नया डिलीट किया हुआ है और कौन कौन सा ऐड किया हुआ है। ऐड तो खैर कोई नहीं किया हुआ है, सब कुछ जो पहले से था उसको क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी ने जो नया सिलेबस है वो ऐड किया, क्या क्या डिलीट किया हुआ है। ओके, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट लिखा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पेज नंबर 2 से 7 तक। इसमें कौन कौन सा ड्रॉप टॉपिक है आप देख सकते हैं, चैप्टर्स हैं। इसमें है 1.2 एक इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटेड ओनली एक्टिविटी विथ पेपर स्ट्रिप एंड मेकिंग इलेक्ट्रोस्कोप। जो हम लोग क्या करते थे, एक्टिविटीज़ बच्चों को दिखाते थे, पेपर वगैरह कटिंग करके इलेक्ट्रोस्कोप वहाँ पर इस तरीके से करके कि नहीं कैसे देखिए एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट कर रहा है, एक चार्ज वहाँ पर कैसे एक अट्रैक्ट कर रहा है, वो सब सारा का सारा टॉपिक क्या कर दिया है, डिलीट किया है। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 1.3 में आ जाते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर रिलेटेड ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। जो हम लोग अर्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कैसे कैसे किस तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे जब हम लोग आ जाते हैं तो आगे हमारा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर शानदार देखिए क्या है, 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये भी हमारा नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर हम आ जाते हैं 47 से 50 तक। एक्सरसाइज है 1.13 से फिर 1.25 से 1.34 तक, ये हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर पेज नंबर 81 आ जाते हैं। फिर 87 से 92 आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिलीटेड ओनली डेरिवेशन। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेशन देखिए डिलीट किया हुआ है, बाकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला फार्मूला सिर्फ आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 87 से 92 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमें 2.12 से 2.36 तक ये हमको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कहता क्या है, ये कह रहा है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर पेज नंबर 102 से 103 तक आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है 3.7, यहाँ पर है क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, यहाँ पर डिलीटेड सिर्फ क्या क्या है, डिलीट किया हुआ है टेबल 3.1 एंड 3.2 एंड कार्बन रजिस्टर कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर। ये हमको कलर कोड जो होता है वो हमको पूरा का पूरा डिलीट किया हुआ है। बाकी रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस मटेरियल के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 107 से 109 तक। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज़ एंड पैरेलल, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिलीट कर दिया है। इनका मंशा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर 112 से 113 तक। फिर एग्जाम्पल 3.5 ये डिलीट कर दिया है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं पेज नंबर 120 से 124 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में दिया गया है, ये बिल्कुल क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर 3.16, ओके, यह डिलीट कर दिया है। फिर पेज नंबर 127 से 131 तक आ जाते हैं। एक्सरसाइज दिया हुआ है 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, फिर 3.14 से 3.23 तक। इतना भी हमको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, क्या है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या दिया है बच्चा, ये दिया है कि सर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके सर, तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें पेज नंबर 135 में टेबल सिर्फ हमें दिया गया, वो नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 140 से 142 तक इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर साइक्लोट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ना है, द टॉरॉइड के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, ये सब हमारा वो ये पेज नंबर 152 से 153 पर आ जाता है। फिर पेज नंबर 162 से 163 तक आ जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 170 से 172 तक आ जाते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.14 से 4.28 तक, ये इतना हमको नहीं पढ़ना है। ओके, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो
मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना पुराना ओल्ड एनसीईआरटी लेकर बैठ जाएं और इस वीडियो को रोक रोक करके पॉज कर करके देखें और जो चैप्टर डिलीटेड हुआ है उसको आप लोग वहाँ पर जा कर के टिक कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बिल्कुल जा कर के एनसीईआरटी का नया बुक ही खरीद सकते हैं। अगर जिनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ 5 या 10 मिनट की बात है, रोक रोक करके आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बारे में तो यहाँ पर पेज नंबर 176 से 179 तक यहाँ पर 5.2.2 बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के बारे में यहाँ पर क्या डिलीट किया हुआ है, सिर्फ इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट डिलीट किया हुआ है, बाकी सब रहेगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर उसी में टॉपिक नंबर 5.2.3 यहाँ पर लिखा है द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसका भी क्या हुआ है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डिलीट किया हुआ है। फिर पेज नंबर 180 पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ 5.4 को ही क्या किया है, डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए पेज नंबर 185 से 189 तक अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में है, मैग्नेटिज्म डिक्लानेशन एंड डिप के बारे में है। फिर पेज नंबर 191 के बारे में टेबल 5.2 है। इतना इसको क्या किया हुआ है, सब डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं पेज नंबर 194 से 96 तक 5.6.2 टॉपिक है पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या डिलीट किया हुआ है, क्यूरीज लॉ के बारे में। फिर फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में, फिर इसमें क्या डिलीट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्यूरीज टेम्परेचर एंड हिस्टेरिसिस के बारे में, हिस्टेरिसिस कर्व एक बनता है उसके बारे में डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से ज़रा इसको। जब हम लोग आगे आ जाते हैं, 1 सेकेंड, ज़रा सा एक प्रॉब्लम आ गया है। अब हम लोग जब आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि क्या हमें डिलीट किया हुआ है, क्या नहीं डिलीट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर हमें क्या डिलीट किया हुआ है, क्या नहीं डिलीट किया हुआ है। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बारे में ये पूरा डिलीट किया हुआ है। फिर पेज नंबर 200 से 203 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 से 5.2, फिर 5.9, फिर 5.9 से 5.11 तक, सॉरी, फिर 5.13 से 5.25 तक ये पूरा डिलीट कर दिया है। फिर हम लोग आ जाते हैं आगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा आता है। चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिर इसमें कौन सा टॉपिक है, पेज नंबर 215 से 219 तक। यहाँ पर देखिए 6.7 एनर्जी कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव स्टडी, ये हमें पूरा डिलीट किया हुआ है। और ईडी करंट के बारे में बहुत धाराएं जो होती हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें 230 से 232 तक एक्सरसाइज 6.6, 6.10 से 6.17 तक इतना हमको क्या किया है, डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट कैसा कैसा है। तो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 है। इसमें पेज नंबर 240, यहाँ पर 240 का मतलब 240। यहाँ पर देखिए फिगर 7.7 में मैग्नेटिज क्या लिखा है, मैग्नेटिस्टेशन एंड डायमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर, ये हमें डिलीट किया हुआ है। फिर पेज नंबर 214 में आ जाते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये हमें डिलीट किया हुआ है। फिर हम लोग पेज नंबर 246 से 247 में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट के बारे में, इतना हमें नहीं पढ़ना हुआ है। फिर 249 से 251 तक आ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रेजोनेंस रिलेटेड ओनली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, कुछ उसका टॉपिक है वो हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 255 से 259 तक LC ऑक्सीलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है हमें, 266 से 268 तक एक्सरसाइज 7.8, 7.6, 7.107, इतना पूरा हमें 7.12 से 7.26 तक इतना हमको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारा चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग देखेंगे तो पेज नंबर 273 से 274 तक एग्जाम्पल 8.1, फिर 276 से 78 तक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटेड ओनली अबाउट ईथर एंड पेज 227 तक। ईथर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं पढ़ना है, बाकी सब धीरे धीरे हमें पढ़ना है। फिर पेज नंबर 279 से 280 तक एग्जाम्पल 8.4 से 8.85 तक, फिर 287 से एक्सरसाइज 8.11 से 8.15 तक, इतना हमें नहीं पढ़ना है क्लास 12 के फिजिक्स नंबर
सॉरी फिजिक्स में, पार्ट फर्स्ट में। ओके, फिर सेकेंड वाले में रे ऑप्टिक्स में देखते हैं हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे आइए देखते हैं। तो रे ऑप्टिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 है, लिखा हुआ है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पेज नंबर 318 में क्या नहीं पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। फिर क्या इसमें डिलीट किया हुआ, डिलीटेड ओनली एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, फिर पेज नंबर 321 से 22 तक इसमें है मिराज के बारे में, डायमंड के बारे में, इसका नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 332 से 325 तक सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सन लाइट के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर द रेनबो के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 346 में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 9.18 के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 358 से 359 तक डॉपलर इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर 359 से एग्जांपल 10.1 ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर 363 से 367 तक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, मतलब पढ़ना इसमें, लेकिन कुछ इसके डेरिवेशन से वो नहीं पढ़ना है। लिखा है रिटेन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बट डिलीटेड द डेरिवेशन डिलीटेड एक्सप्रेशन फॉर द ब्राइट विड्थ। अच्छा, ये कैसे आया है ये हमें नहीं पढ़ना है, बस इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, हम फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है आगे। तो यहाँ पर इतना तो सब कुछ हो गया। उसके बाद में हम लोग पेज नंबर किस पर, सॉरी चैप्टर नंबर किस पर आते हैं, चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं। वेव ऑप्टिक्स है, लिख पेज नंबर 368 से 371 तक डिफ्रैक्शन रिटेन ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, डिफ्रैक्शन के बारे में। फिर 372 से 376 में रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये हमें नहीं पढ़ना है। और वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ये नहीं पढ़ना है। फिर 379 से 381 तक पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ये नहीं पढ़ना है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ये नहीं पढ़ना है। 383 से 85 तक एक्सरसाइज 10.7 से 10.21 तक ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं कि कौन सा चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। इसके बारे 388 इसमें टेबल एक बना हुआ है 11.1 में, ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर एग्जांपल 11.3 नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 397 पर है। फिर पेज नंबर 400 से 404 पर आते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है वेव नेचर ऑफ अ मैटर। इसमें क्या डिलीट किया हुआ है, इसके डेरिवेशन फॉर अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी सबका सब हमें क्या करना है, पढ़ना है। आप हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 11.9 में, 11.9 में क्या लिखा हुआ है, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ये हमें नहीं, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ये नहीं पढ़ना है। फिर अपेंडिक्स में 11.1 है द हिस्ट्री ऑफ वेव पार्टिकल फ्लिप फ्लॉप कैसे कैसे आया, इसका नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग पेज नंबर 407 से 430 तक आते हैं। एक्सरसाइज है 11.5, 11.7, 11.12, 11.2 से 11.14 तक, फिर 11.16 से, फिर 11.17, फिर 11.19 से 11.37 तक। इतना हमको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 12 सॉरी इसी में भी है कि पेज नंबर 2 है 421 से 422 तक स्पेक्ट्रल सीरीज ये नहीं पढ़ना है। फिर बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या नहीं पढ़ना है, रिटेन ओनली द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस यंस पॉसिबल ऑर्बिट बट डिलीटेड इट्स डेरिवेशन। इसका भी डेरिवेशन हमें क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। बाकी हमें सब कुछ क्या करना है, पढ़ना है। ओके, फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, एटम्स। तो एटम्स के बारे में देखिए हमने क्या पढ़ना है। पेज नंबर 429 में इसमें एक टॉपिक है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न ओनली द क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। ओके, बस यही, बाकी सब डिलीट कर दिया गया है। फिर पेज नंबर 430 में एग्जाम्पल 12.6, फिर 436 से 37 से एक्सरसाइज 12.13, 12.3, फिर 12.11 से 12.17 तक। इतना हमें नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में हमें देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर आ जाते हैं 542 से 555 तक, सॉरी 452 से 455 तक। यहाँ पर टॉपिक का नाम है अल्फ़ा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, ये न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर देख रहे हैं। फिर एक्सरसाइज है 13.1, 13.2, 13.6 से 13.10 तक, 13.12 से 13.14 तक, फिर 13.18, फिर 13.22 से 13.31 तक। इतना हमको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं बच्चों। फिर आगे हम लोग जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक का नाम है, सॉरी चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट।
इसमें अगर हम बात करते हैं तो पेज नंबर 485 से 495 तक स्पेशल पर्पज़ पीएन जंक्शन डायोड ये नहीं पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिकल गेट ये नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 497 से 499 तक आ जाते हैं। एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर है 14.7 से 14.15 तक, इतना हमको नहीं पढ़ना है। तो सोच सकते हैं कि जो नई एनसीईआरटी की अभी नया सिलेबस लॉन्च किया है तो क्या क्या इन्होंने काट कर दिया है। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप परसेंटेज अच्छे से उठाएं। लेकिन हाँ, आपके लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि अगर आपको जेईई और नीट की प्रिपरेशन करनी है बेटा, तो इतना जितना भी कर्टल किया हुआ है उसको भी आपको पढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मिर्ज़ापुर क्लासेस को अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, और मिर्ज़ापुर क्लासेस को के चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।